लोहाघाट का बॉयज हॉस्टल एक श्रापित इमारत की सच्ची दास्तान। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा लोहाघाट। दूर से देखने पर ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन लगता है, लेकिन इसकी पहाड़ियों के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसकी चर्चा दशकों से होती आ रही है। ये है विक्टोरिया बॉयज हॉस्टल, एक इमारत जो कभी ब्रिटिश दौर का भव्य अस्पताल थी, आज सिर्फ डर और सन्नाटे का घर बन चुकी है। बात है 1900 के आसपास की, जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे। अंग्रेजों ने लोहाघाट की ठंडी जलवायु और शांत वातावरण को देखते हुए यहाँ एक अस्पताल बनवाया, विक्टोरिया हॉस्पिटल। इसका उद्देश्य था मानसिक रोगियों का इलाज, लेकिन धीरे धीरे ये अस्पताल एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल जोन में तब्दील हो गया जहाँ मरीज आते तो थे, लेकिन लौटकर कभी नहीं जाते थे। इस अस्पताल में एक कमरा था, सबसे आखिरी छोर पर। कहते हैं जिसे भी उस कमरे में भर्ती किया गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया। लोग इसे डेथ बेड कहते थे। कहते हैं उस कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी, जैसे किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। वहाँ की दीवारें दर्द से कराहती थी और छत से लटकते बल्ब बिना बिजली के भी झिलमिलाते थे। स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय वहाँ से किसी के रोने, चिल्लाने और जंजीरों के खनकने की आवाजें आती थी। एक बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं, हम बच्चे थे तब भी इस इमारत से डरते थे। माँ कहती थी शाम के बाद वहाँ मत जाना, वो लोग आते हैं जिन्हें जमीन छोड़नी नहीं आई। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश अफसरों ने धीरे धीरे इस अस्पताल को खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन कहते हैं कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमारत में कुछ ऐसा बस चुका था जो इंसानों के चले जाने के बाद भी वहीं रह गया। कई स्थानीय कर्मचारियों ने अजीब घटनाओं के कारण नौकरी छोड़ दी। खुद चलने वाली व्हील चेयर, बिन वजह जलते बुझते बल्ब और अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाजें। 1990 के दशक में कुछ स्थानीय पत्रकारों और वैज्ञानिकों की टीम ने इस हॉस्पिटल में एक नाइट सर्वे किया। उन्होंने कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और तापमान मापक उपकरणों के साथ पूरा हॉस्पिटल खंगाल डाला, लेकिन जो मिला उसने सभी को हैरान कर दिया। एक रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज सुनाई दी, मुझे जाने दो, लेकिन उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। कैमरा फुटेज में बिना सिर का एक धुंधला साया दिखा जो 3 सेकंड के भीतर दीवार में समा गया। हाल के वर्षों में कई घोस्ट हंटर्स और यूट्यूबर्स इस हॉस्टल में जा चुके हैं। हर किसी का अनुभव कुछ अलग लेकिन डरावना रहा। किसी ने अजीब गंध महसूस की, किसी ने कैमरा बंद होते ही जोर की चीख सुनी। ऐसे कई फुटेज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन सवाल यही है, ये सब महज इत्तेफाक हैं या कुछ और? लोहाघाट का विक्टोरिया बॉयज हॉस्टल आज भी खड़ा है, वीरान, टूटा और रहस्यमय। कोई वहाँ जाता नहीं और जो गया वो कुछ कह नहीं पाया। विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्थानीय जनमानस और अनुभवों की गवाही इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देती है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि डर सिर्फ भूतों का नहीं होता, ये हमारे दिमाग की बनावट, यादों और कल्पनाओं का खेल भी होता है। जब कोई जगह पुरानी, अंधेरी और वीरान होती है, हमारा मस्तिष्क खुद ब खुद डरावनी चीजें महसूस करने लगता है। स्थानीय प्रशासन ने कई बार इस हॉस्टल को पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ गई। लोगों का मानना है कि ये जगह अब सिर्फ कहानियों के लिए नहीं, बल्कि वाकई में सुरक्षित नहीं है। कुछ संतों और साधकों ने यहाँ साधना की और बताया कि यहाँ कई आत्माएं बंधी हुई है। कुछ लोग तंत्र मंत्र से इन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयोग कितने सफल रहे इसका कोई प्रमाण नहीं। कुछ स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस इमारत को एक हॉरर हेरिटेज म्यूजियम के रूप में बदला जाए, जहाँ लोग सुरक्षित तरीके से इतिहास और रहस्य को जान सकें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा म्यूजियम जहाँ रात भर डर का एहसास जीवित रहे? लोहाघाट का विक्टोरिया बॉयज हॉस्टल आज भी खड़ा है, वीरान, टूटा और रहस्यमय। कोई वहाँ जाता नहीं और जो गया वो कुछ कह नहीं पाया। विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्थानीय जनमानस और अनुभवों की गवाही इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देती है। क्या आप हिम्मत करेंगे वहाँ एक रात गुजारने की? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए स्टोरी टाइम के साथ।